प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा हमने वादा किया था वैसे हम बाइबल विरोधी और मसीह विरोधी सभी के सवालों का जवाब पेश करेंगे। और आज तक आपने देखा है कि राहुल मलिक जैसे झूठे मसीह विरोधियों का और बाइबल विरोधियों का किस प्रकार हमने जवाब दिया है। तो एक सीरीज को जो है हम लगातार करते आ रहे हैं, जहां पर राहुल मलिक ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, एक्स रेटेड बाइबल। वो वीडियो के ऑलमोस्ट 70-80% जो है कंटेंट को हमने रिफ्यूट कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। तो आज एक विशेष मुद्दे पर हम चलते हैं। चलिए हम राहुल आर्य के मुंह से ही सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए, ईसाई पैगंबर यहूदा उसने अपने बेटे की बहू के साथ ही गलत व्यवहार किया। व्यवहार का मतलब आप समझ जाना, मैं शब्द लेना नहीं चाहता, वो तो आप ही समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आप पढ़ोगे ना, उत्पत्ति 38 जिसको जेनेसिस कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट का पहला ही। उसने सोचा कि ये कोई विधवा है, कोई वैश्या है, इसमें तो वैश्या आया है, उसका मुख वैश्या की तरह ढका हुआ था, तो उसने सोचा कोई वैश्या है, क्यों ना इससे शारीरिक संबंध बना ले, रोड पर बैठी हुई है। तो उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अब उसको भी पता था ये तुम्हारा ससुर है, लेकिन उसके मन में भी कुछ ऐसा था कि हाँ ठीक है, बना लेना चाहिए, इसीलिए वो रोड पर बैठी थी। उसको पता था यहूदा आ रहा है। तो ये दोनों में कैसी डील हो रही है ये समझना। ससुर था ये उसका, और सबसे बड़ी बात नबी भी था, पैगंबर भी था। अब आप समझ लेना भाई, मुझे आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने दो। यहूदा नहीं जानता था वह उसकी पुत्र वधू। उसने सोचा कि यह वैश्या है, लेकिन वो जानती थी ये यहूदा है। तामार बोली, उसका नाम तामार था। तामार बोली तुम मुझे कितना दोगे, क्या दोगे और कितना दोगे, कि तभी तो मैं जो है तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। तो देखिए फिर वो कहता, यहूदा उत्तर देता है, मैं अपनी रेवड़ से तुम्हें एक नई बकरी भेजूंगा। बता रहा हूं ना मैं, भैंस, बकरी, भेड़, गधे, खच्चर, लूट मार का सामान और ये चीजें हैं बस पूरी बाइबल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो कह रहा मैं अपनी बकरी दूंगा। वहां कुछ होता तो था नहीं उस समय मेरे हिसाब से, तो ये बकरी, भेड़, खच्चर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि राहुल मलिक जैसे गंदे सोच वालों के दिमाग में, जो नियोग की शिक्षा को मानते हैं, जो उन साधुओं को मानते हैं जो सड़क पर खड़े रहने वाले महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उनको शादी किए बिना छोड़ दे, और नियोग जैसे प्रथा को अपने समाज में फैलाने वाले लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध और गंदगी आती है। और उसका एक प्रतीक है राहुल मलिक। राहुल मलिक ने इस वीडियो में वापस से अपने जहर को उगला है, उत्पत्ति के किताब 38वां अध्याय में यहूदा और तामार के घटना को लाकर। यहूदा और तामार का घटना वाकई में कुछ और है, और उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया अगर आप देखेंगे, वो तो ऐसा लगता है कि यहूदा और तामार एक दूसरे से लालच रखते थे, ये उनसे आकर्षित हो गए, ये उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। एक टिपिकल गंदा स्टोरी जैसा दिखा रहे हैं। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल मलिक ने, कितना दोगे, ये जो टोन और एटीट्यूड उसी आदमी के पास से आता है जो इन कामों में घुसा रहता है और इन कामों को करता है। आशा करता हूं कि राहुल मलिक ऐसे नहीं है, क्योंकि ये टोन कितना दोगे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, वो वही आदमी बोल सकता है जो इन बातों में गया गुजरा है। तो सोचने वाली बात है कि राहुल मलिक की ये टोन और ये एटीट्यूड कहां से आई, लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ऐसे घटनाओं को पढ़ते समय हमारे कुछ क्रिश्चियन भाई भी जो हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और मैंने पिछले कई वीडियो में कहा कि अनकंफर्टेबल फीलिंग हमको तब आती है जब हमें बाइबल में कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ में नहीं आती है। जब हम बाइबल को उस कॉन्टेक्स्ट और उस संदर्भ में पढ़ते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाता है। यदि कोई घटना बाइबल में लिखी है, वो परमेश्वर ने उस घटने को जो है बाइबल में रहने की अनुमति दी है। यह हमें पता चलता है दूसरा तीमोथी की किताब 3 अध्याय 16वां वचन में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र यानी कि वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की रक्षा के लिए लाभदायक है। जो बाइबल में जितने भी घटना है, उन घटनाओं में से कुछ घटना में से हमें उपदेश मिलता है, कुछ घटना से हम समझते हैं क्या करना है नहीं करना, कुछ घटना में हमें सुधारने का मौका मिलता है उन्हें देखकर, और धर्म की शिक्षा जो है हमें मिलती है कि वो करने से क्या होगा और परमेश्वर किस प्रकार न्याय करता है। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 38वें अध्याय में सो कॉल्ड डेंजरस या फिर सो कॉल्ड बैड घटना जो बाइबल में लिखी है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने इसको बाइबल में अनुमति दिया है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। और मैं हर बार हमारी वीडियो में यह कहता हूं, बाइबल कोई एक ऐसा किताब नहीं है जो सिर्फ अच्छे अच्छे चीजों को लिखे। और ये
बात सही है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास वही लिखते हैं जो जीतते हैं, और इतिहास वही लिखते हैं जो जीतते हैं, क्योंकि वो अपने जीत की कहानी गुणगान गाएंगे और अपने गंदी चीजों को वो छिपा देंगे। और यही वैदिक धर्म वाले कर रहे हैं। राहुल मलिक, वैदिक धर्म नहीं कहूंगा, ये आर्य समाज के ग्रुप वाले कर रहे हैं। जो जो अनकंफर्टेबल चीज है उसे विशुद्ध अपशुद्ध करके बोल के जो है वेद से हटाकर खुद का एक ग्लोरीफाइड, बहुत अच्छा सुंदर दिखने वाला वर्जन बनाकर अपनी खुद की मजाक वो लोग बना रहे हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसा किताब है जहां पर जिस हीरोज के बारे में हम बात करते हैं उनका सक्सेस स्टोरी भी बताता है, और उसके साथ साथ उनके फेलियर को भी बताता है। उनके पाप को ढकता नहीं है, उनके पाप को भी खुलासा करता है। और यही बाइबल की सुंदरता है, ताकि हमें पता चले विश्वासियों को कि ऐसे पवित्र व्यक्ति जो रहा करते थे उस समय में, और जो ऐसे परमेश्वर के संतान होने की बातें करते थे, उनका जीवन भी कैसा था, ताकि उनके जीवन को देखकर हम क्रिश्चियन जो है अपनी जिंदगी को बदल ले। तो चलिए ये घटना को हम स्टडी करते हैं। घटना के साथ साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि द बाइबल इज नॉट अबाउट जूडा। बाइबल यहूदा के बारे में नहीं है। द बाइबल इज अबाउट जीसस। हमारा मॉरल कैरेक्टर, क्रिश्चियंस का मॉरल कैरेक्टर यहूदा नहीं है। हमारे क्रिश्चियंस का मॉरल कैरेक्टर है, नैतिक उदाहरण है, रोल मॉडल है यीशु मसीह। हमारे कुछ एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि यदि आपको जानना है कि क्रिश्चियनिटी क्या है, यीशु मसीह को देखो। और यीशु मसीह के जैसा कोई भी पवित्र व्यक्ति इस दुनिया में ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि यीशु खुदा है और वो पवित्र है। तो हमारा मॉरल कैरेक्टर यहूदा नहीं है। और बात कह रहे हैं कि नबी थे यहूदा, कहां से आपने सीखा कि यहूदा जो है वो नबी थे? तो चलिए घटना को जो है हम डिटेल में समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं 38वें अध्याय से लेकर मे भी अध्याय 45 तक मैं आपको जो है एक ओवरव्यू देना चाहूंगा इस वीडियो में, ताकि आप मेरे क्रिश्चियन भाई समझो और जानो कि बाइबल में जो भी बातें लिखी गई हैं उसका एक कारण है, उससे आपको कुछ शिक्षा मिलती है। और जो अंधभक्त हैं वो इस वीडियो को सुनेंगे नहीं, नीचे माँ बहन की गालियां लिखेंगे कमेंट्स में, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दिन परमेश्वर उनके दिमाग और दिलों को खोलेंगे। तो जब हम उत्पत्ति की किताब 38वां अध्याय पढ़ते हैं, राहुल मलिक का किताब जो है उत्पत्ति का 38वां अध्याय 15 वचन से शुरू होता है, लेकिन मेरे पास जो बाइबल है, क्रिश्चियंस के पास जो बाइबल है, वो 1 वचन से स्टार्ट होता है। जब पहले वचन से आप पढ़ के आते हो, वहां पर हमें कुछ पता चलता है कि यहूदा नाम का एक व्यक्ति है। यहूदा नाम के व्यक्ति को 3 बेटे थे। 3 बेटे में से सबसे पहला बेटा जो था उसका नाम था एर। और ये बेटा जो है परमेश्वर के विरुद्ध था, इसलिए परमेश्वर ने उसको दंड दिया और वो मर गया। यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि दंड परमेश्वर उन्हीं लोगों को देता है जो गलती करते हैं। लेकिन बाइबल ने हमको सफाई से बताया नहीं कि एर ने क्या गलती की, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही बुरा व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मारा। ये आप उत्पत्ति की किताब 38वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब एर मर गया, उसकी पत्नी तामार रह गई थी। अभी आपको यह बात बहुत सावधानी से समझनी है जब भी आप बाइबल के बारे में बात करते हो। जब मूसा को परमेश्वर ने नियम दिया था, तभी से लेकर सारे लॉ, इंसेस्ट लॉ, सारे लॉ जो है दिए गए थे, लेकिन इस्राएल के लिए दिए गए थे। लेकिन उस समय में मूसा के पहले ये लोगों के लिए कोई भी जो है स्पेसिफिक लॉ नहीं हुआ करता था, और वो कल्चरल लॉ जो उनका होता था उसी कल्चरल लॉ को फॉलो करते थे। अब ये सराउंडिंग लॉ जो उनका हुआ करता था, उसके हिसाब से अगर बड़ा बेटा मर गया है और उसके द्वारा कोई पीढ़ी उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो छोटा बेटा क्या करेगा, उस विधवा से शादी करेगा और वो बेटा उत्पन्न करेगा, ताकि उनकी पीढ़ी आगे बढ़े। कुछ लोग इसको नियोग के साथ जोड़ते हैं। मैं वार्न करता हूं, नियोग टेम्पररी, 1 मिनट के लिए वो आके चले जाएंगे, लेकिन ये शादी की बात हो रही है। तो यहां पर इस कल्चर के हिसाब से और उस नियम के हिसाब से जो है यहूदा का जो दूसरा बेटा है ओनान, उसको जो है तामार के साथ मिलकर उनकी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करना था। लेकिन ओनान लालची व्यक्ति था, क्योंकि वो जानता था कि बड़े भाई का जो धन संपत्ति है, अगर ये इस स्त्री से शादी करे और उसका भी बच्चा हो और उसका भी जो है भाग ज्यादा वो चला जाएगा, तो ये पैसे के लालच में जो है उसके साथ जो है बच्चा उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाता है। ये परमेश्वर के नजरों में घृणित था, और परमेश्वर ने जो है इसे भी मार दिया, दंड दिया। देखिए कितना न्याय करने वाला परमेश्वर है हमारा, उसने उसे मार दिया। और उसके बाद यहूदा, उनका जो तीसरा बेटा था, यहूदा ने क्या किया, 38वां अध्याय 11वां वचन में आप पढ़ सकते हो। यहूदा ने यहां पर तामार को वादा किया कि मेरा बेटा जो तीसरा बेटा है वो अभी तक शादी के उम्र में नहीं है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक तुम अपने पिता के घर में रहो करके तामार को उसने भेज दिया। और यहां पर तामार को वादा भी किया कि क्या, जैसे ही मेरा बेटा बड़ा होएगा तुम उसके साथ जो है शादी कर सकते हो और ये पीढ़ी को बढ़ा सकते हो। और ये जो जब
कल्चरल स्टडी करते हैं हमें पता चलता है तामार जो है वो केनानाइट वुमेन है, वो केनान कल्चर की आती है। और कैनाइन कल्चर में ये होता था कि जब भी बड़ा भाई मरता है कि वो छोटे भाई के द्वारा पीढ़ी बढ़ाए। और ऐसे भी कल्चरल स्टडीज में पता चलता है कि केनानाइट वुमेन जो है यदि उनका कोई बेटा रह नहीं गया तो उनके पिता के साथ भी जो है वो पुत्र उत्पन्न करती है। ये इस्राएली लॉ नहीं है, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर क्या हुआ, यहूदा ने जो है एक झूठा वादा किया था तामार के साथ। ये पहली गलती थी यहूदा की जिंदगी में। इससे भी बड़ी गलती उन्होंने पिछले चैप्टर में किया था, वो हम आगे देखेंगे। यहां पर यहूदा ने क्या किया, झूठा वादा किया। क्यों मैं कह रहा हूं झूठा वादा, क्योंकि जैसे ही तामार अपने पिता के घर चली गई, यहूदा जो है उस वादा को भूल गया और ऑलमोस्ट उसने जो है धोखा दे दिया तामार को। लेकिन तामार को क्या था, तामार को जो है किसी भी हालत में पुत्र चाहिए था, क्योंकि उनको चाहिए था कि उनकी वंशावली को जो है वो जीवित रखे। तो तामार ने गलत डिसीजन लिया। कल्चर के हिसाब से उन्होंने सही सोचा, लेकिन नैतिकता के हिसाब से उन्होंने गलत डिसीजन लिया। क्या गलत डिसीजन लिया, अपने आप को जो है उन्होंने एक वेश्या के रूप में बनाकर एक जगह पर चली गई। और हैरानी वाली बात यह है मेरे प्रिय भाई बहन, ये मेरा अनुमान है कि उस तामार को सही से पता था कि यहूदा जो है इस रास्ते से आएगा। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अज्यूम करना चाहूंगा कि यहूदा जो है वैश्या को मिलने जाता था, वैश्याओं के साथ वो संबंध बनाता था। ये बहुत बड़ा गुप्त पाप जो है यहूदा का था, ये जानती थी। और उन्होंने क्या किया, यहूदा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर मजे लेने के लिए, माफ कीजिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि उनके दिमाग में जाए, उनके साथ खुशी के लिए उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाया, बेटा उत्पन्न करने के लिए बनाया। और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को ढककर शारीरिक संबंध बनाया। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये वेल प्लान्ड था, मैं कहूंगा कि ये वेल प्लान्ड था। क्योंकि ये क्या करती है, तामार अच्छे से जानती है कि यहूदा के पास जो है देने के लिए अभी भेड़ और बकरी नहीं है। तो बहुत ही सावधानी से यहूदा से क्या मांगती है, सिग्नेचर सील। यानी कि पुराने जमाने में देखोगे तो किसी मुख्य व्यक्ति का जो है वो मोहर लगाते हैं, वो मोहर लगाने से पता चलता है कि अथॉरिटी है। तो वो यहूदा का सिग्नेचर सील मोहर मांग रही थी। और साथ में राहुल मलिक ने क्या कहा, टहलने के लिए छड़ी मांगा। वचन को ध्यान से पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा टहलने के लिए छड़ी नहीं मांगा, उसकी टहलने वाली छड़ी को जो है अच्छे से उसने मांग के ले लिया। क्योंकि तामार को पता है कि ये दोनों चीजें रखकर मैं आगे कुछ साबित करने वाली हूं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहूदा जो है अपने घर वापस चला गया। और जैसा यहूदा ने वादा किया वैसे अपने मित्र के हाथों में जो है जैसा एक वादा किया वैसा बकरा, एक भेंट जो है उस तामार के लिए देने के लिए भेजा। लेकिन तामार वहां पर नहीं थी। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि तामार का उद्देश्य क्या था। उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर लाइफ एंजॉय करने की नहीं है, संतान उत्पन्न करना था उनका काम हो गया। और वहां पर आप 38वां अध्याय 23वें वचन में आप पढ़ सकते हो, वहां सब आप पढ़ सकते हो, तो कंटिन्यूसली पढ़ के देखिए पता चलता है। वहां पर वो जो व्यक्ति जाता है उसे तोहफा देने के लिए, यानी कि गिफ्ट जो वादा किया था यहूदा ने, वो उसको नहीं पाता है। और वहां पर एक स्ट्राइकिंग चीज जो है आपको देखने मिलती है, जब यहूदा को यह पता चलता है कि वो स्त्री वहां से चली गई, जो उनको पता नहीं था कि तामार है। तो वहां पर देखिए यहूदा ने क्या शब्द कहा, ध्यान से सुनिए इस शब्द को। इसलिए यहूदा ने कहा उसे वे चीजें रखने दो। क्या क्या चीजें, उनका छड़ी और उनका सिग्नेचर सील रखने दो। मैं नहीं चाहता कि लोग हम पर हंसे। मैंने उसे बकरी देनी चाहिए किंतु हम उसका पता नहीं लगा सके, यही पर्याप्त है। तो यहां पर सफाई से पता चलता है कि यहूदा जो है बहुत ही सावधानी से अपने पाप को जो है वो छुपाना चाह रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि लोगों तक ये बात फैले। तो ये दूसरी बहुत बड़ी गलती है यहूदा की, जहां पर उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया और उसको गुप्त रीति से छुपाना चाहा और लोगों के सामने एक अच्छा वेशभूषा धारण करने की कोशिश की। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही है ना, गुप्त में बहुत सारा पाप करते हैं और बाहर सबको अच्छा दिखाता है। यहूदा ने वही गलती की। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब यह बात पता चला यहूदा को कि तामार प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने क्या किया, जैसा हर कोई करता है कि खुद की गलती तो कोई देखता है नहीं। और उस कल्चर में जो है स्त्रियों को तो कोई इज्जत देता ही नहीं था उस जमाने के कल्चर में। और आज भी जो है महिलाओं को, भारत में देख लिए आदमी कुछ भी करे लेकिन महिलाओं कुछ नहीं। लेकिन हमारा खुदा डबल स्टैंडर्ड वाला नहीं, हमारा खुदा न्याय करने वाला है। यहूदा ने यहाँ पर जो है दोगलापन किया। यहूदा ने क्या किया, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड किया और क्या क्या आज्ञा दिया कि स्त्री को जो है घोर मृत्यु दो, जलाकर मारना है। वाह, जब खुद पाप किया तब उसको पता नहीं, लेकिन जब किसी और ने पाप किया जल्दी से उंगली उठाने के लिए आगे चल पड़े। ये साधारण इंसान का जो है माइंडसेट होता है। लेकिन
अगर आप आगे पढ़ते जाओगे 38वां अध्याय में, आप जो मैंने 23 पढ़ा था वहां से लेकर 26 तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पर तामार ने तुरंत क्या किया, उस सिग्नेचर सील को और उस टहलने वाले छड़ी को लेकर जो है सबके सामने बता दिया और यहूदा को दिखा दिया। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, यहूदा के पास यहां पर पूरा मौका था तामार को झूठी साबित करने का। ये कह सकता था कि उसने चोरी कर लिया, मैं जब यहां पर नहीं था उसने मेरा ये चीज को चोरी कर लिया और मेरे पर दोष लगाना चाहती है क्योंकि मैंने अपने बेटे से शादी नहीं करवाया। ऐसे कुछ भी बोलकर जो है यहूदा उस बात से बच सकता था और झूठ बोल सकता था और उसको जलाकर मार सकता था। लेकिन यहां पर यहूदा ने अपने गलती को पब्लिकली माना। मतलब देखिए, इससे बड़ा दंड एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है कि जो गुप्त रीति में वेश्या के पास जाता था और उसका बड़ा डील बनाना नहीं चाहता था, लोगों को बताना नहीं चाहता था, लोगों के बीच में हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, आज वो लोगों के सामने एक्सपोज होकर खड़ा है और उसने हिम्मत किया इस बात को स्वीकार करने के लिए कि हां, मैंने जो है इस गलती को किया। और उसने ये भी कहा कि आप 38वां अध्याय 26वां वचन के आगे आप पढ़ के देख सकते हैं, वहां पर उसने कहा कि ये तो मेरे से भी ज्यादा धर्मी है। मतलब ये नहीं कह रहे हो कि तामार ने जो किया वो सही किया, तामार ने गलती किया, लेकिन यहूदा यहां पर ये कह रहे हैं कि मैंने पाप किया है, तो उसने जो पाप किया है उससे भी घोर पाप मैंने किया है। और इसके लिए गट्स चाहिए होता है जैसा पब्लिकली इस बातों को मानने के लिए। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और ऐसा कोई भी कमेंट्री नहीं है ये हमको सजेस्ट करता है कि यहूदा जो है उसके बाद वापस से लगातार शारीरिक संबंध बनाते गया, और उस समय जो यहूदा ने गलती की उस गलती को स्वीकार किया और लोगों के सामने क्या किया, उसने माफी भी मांग ली। अब उसी अध्याय के एक अध्याय पहले कभी पढ़ के नहीं देखा होगा राहुल आर्य ने, चैप्टर 37 में, जहां पर यही यहूदा अपने भाई यूसुफ को जो है गुलामी में बेचने के लिए मुख्य व्यक्ति था। अब ये पाप जो है देखो कैसा प्रभाव डाला यहूदा के ऊपर। ये मेरे क्रिश्चियन भाई ध्यान से सुनिए कि आपका एक गलती किस प्रकार आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाल सकता है। यहूदा ने अपने भाई यूसुफ को जो है बेचा गुलामी के लिए और अपने पिता को झूठ बोला और इसका पाप उनके जीवन में भुगतना पड़ा। वो आप देख रहे हो 38वें अध्याय में, जहां पर यहूदा की पत्नी भी मरी। उसी अध्याय में पढ़ के देखिए 38वां अध्याय में, उनके बेटे भी मरते गए और एक ऐसा उनका गुप्त पाप में जो है वो पकड़े गए जहां पर पब्लिकली जो है उनका शेम होने लगा। और वाकई में लोगों को यह जानना है कि बाइबल में गंदगी है या नहीं, थोड़ा आगे क्यों नहीं पढ़ते हैं। हमने 37 अध्याय में देखा कि यहूदा के गलती की वजह से वो क्या क्या भुगत रहे 38वां अध्याय में, लेकिन 39वां अध्याय में, 39वां अध्याय में जाइए, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ को जो है पोतीफार की पत्नी जो है पकड़ती है, उसके वस्त्र को खींचकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। वहां पर यूसुफ ने दोगलापन नहीं दिखाया। यूसुफ ने क्या किया, अपने कपड़े को छोड़कर वहां से भाग गया। वो इस व्यक्ति के बारे में राहुल मलिक जैसे लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है। उनके दिमाग में सिर्फ शारीरिक संबंध है, गंदगी है, वही लेना है। लेकिन फिर भी हम यहां पर यूसुफ को भी रोल मॉडल नहीं ले रहे हैं। हमारा नैतिक रोल मॉडल हमारे लिए यीशु मसीह है, लेकिन यूसुफ का जिंदगी भी जो है यहां पर उदाहरण दिखाता है कि यहूदा एक भाई कैसा है और परमेश्वर को भाई मानने वाला यूसुफ कैसा। अगर आप 39 से लेकर कंटिन्यूसली पढ़ते जाओगे, उसके सच्चाई के लिए किस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर ने एक ऊंचा पोजीशन दिया, यह आपको पता चलता है। और कंटिन्यूसली अगर आप 43 अध्याय में 8वां से 9वां वचन और 44 में 16 से 34 में स्पेसिफिकली ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि वहां पर एक और घटना होती है जहां पर यूसुफ अपने भाइयों को बुलाता है अकाल के समय में। यहां पर यूसुफ जो है बेंजामिन को जो है, आखिरी बेटा जो होता है बेंजामिन को जो है पकड़ के रख लेते हैं। अब देखिए यहूदा का बदला हुआ नेचर, कितना बदलावट आया है यहूदा के जिंदगी में। वो यहूदा जिसने अपने भाई को फंसाया था, वो यहूदा जो पाप करके छुपा रहा था, वो यहूदा जिसने अपने बेटे को गवा दिया था, वो यहूदा का जिंदगी देखो। वो यहूदा ने क्या बोला, पढ़ के देखिए 43वां अध्याय वचन 8 से लेकर 9 और आगे स्पेसिफिकली 44वां अध्याय वचन 16 से लेकर 34। वो यहूदा कह रहा है कि कृपा करके बेंजामिन को छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पिता सह नहीं पाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने यूसुफ को गवा दिया है और बेंजामिन को गवाने की दुख वो सह नहीं पाएंगे। एक काम करो, बेंजामिन को छोड़ दो और मैं अपने आप को जो है आपके हवाले करता हूं। यहां पर यहूदा गुलाम बनने के लिए तैयार होगा। कितना ड्रामेटिक चेंज हो गया देखो एक इंसान के लाइफ में। तो ये 38वें अध्याय से लेकर 44वां अध्याय तक हमें क्या पता चलता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला,
गुप्त पाप करने वाला जब उसके जीवन में परमेश्वर की ताड़ना पड़ती है, किस प्रकार वो मन फिराता है और किस प्रकार अपनी गलती को मानता है और किस प्रकार उसकी जिंदगी जो है कंप्लीटली बदल जाती है, ये हमको इस अध्याय से पता चलता है। तो मैं आशा करता हूं अभी आपको पता चल गया होगा कि 2 तीमोथी 3 अध्याय 16 वचन में जो हमने पढ़ा था, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, ये सारी चीजें जो है आप सीख सकते हो। क्या क्या सीख सकते हो आप यहूदा के जीवन में? आप लालच में जो है और अपने भाई से क्रोध करके उसे घात के लिए सौंपना नहीं, उसको विरोध नहीं करना, चाहे वो हिंदू मुसलमान भी हो उसके साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो उसका प्रभाव जो है जिंदगी में कैसे पड़ेगा। दूसरा, झूठा वादा देकर वादा तोड़ने से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने देखा। तामार ने किस प्रकार उस झूठे वादे की वजह से गलत डिसीजन लिया और उसको भुगतना पड़ा, और उसका गुप्त पाप वो छुपा के रखता था और उसको बाहर आने के बाद उसने कैसे अंगीकार किया और माफी मांगा, ये हमको देखने मिलता है। और इतना ही नहीं, फाइनली यहूदा का जिंदगी बदलता है। ये शिक्षा जो है हमें इस अध्याय से मिलती है। लेकिन राहुल मलिक जैसे लोगों को ये सब नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी और गंदगी और गंदगी पता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि बाइबल की सुंदरता यही है कि वो सबके बारे में जैसा है वैसे ही कहती है। जो गलत है उसे गलत दिखाती है, जो सही है उसे सही दिखाती है। शर्माते नहीं है हम ये बोलने के लिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी पापी थे, पाप में गिरे, लेकिन किस प्रकार उनका जिंदगी बदला, परमेश्वर का न्याय कैसा था, परमेश्वर ने कैसा इंटरवीन किया, ये एक शिक्षा है हम सभी क्रिश्चियंस के लिए। मेरे हिंदू भाई बहन, आपके उस सत्यवती के घटना से आपको क्या शिक्षा मिलता है मुझे नहीं पता। अंबिका अंबालिका के बेटे उत्पन्न होने के उस घटना से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल के हर एक घटना से हमें नैतिक शिक्षा मिलता है। उन्हें देखकर हम सुधरते हैं, इसीलिए ये घटनाएं बाइबल में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बाइबल को उसके सुंदरता में समझें और परमेश्वर की महिमा करें। और सारे सवालों को हम एक्सपोज करेंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे अगले वीडियो में। तब तक ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्रार्थना में याद रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।